मेरा जैसे मेरी मर्जी। तो फिर मेरा थप्पड़ जो बीवियाँ होती हैं वो ऐसे फैल फैल के मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाती हैं वो ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस। आज की वीडियो में हम मुआशरे के बहुत ही हसास पहलू पर बात करने जा रहे हैं। उमूमन इस तरह के टॉपिक्स पे लोग बात करते हुए बहुत शर्माते हैं। आज मैं एक एक चीज़ खोल के आपके सामने रखूँगा, हक़ाइक़ को वाज़े करूँगा। तो एक डिस्क्लेमर देता चलूँ वीडियो से पहले कि ये वीडियो 18+ होने वाली है। आप जो है वो हैंड्स फ्री लगा के इस वीडियो को सुनिएगा या वॉल्यूम लो करके। हालिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था, उनसे पूछा गया था रेपिस्ट के बारे में कि जो मुआशरे में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका जवाब इमरान खान ने ये दिया था कि ख़वातीन को चाहिए कि वो पर्दा करें। ख़वातीन की बेपर्दगी की वजह से ये सारे रेप जो हो रहे हैं वो उस वजह से हो रहे हैं। तो इनके इस बयान पे लोगों ने बहुत इशू बनाया था कि भाई ये क्या बात हुई है, ख़वातीन का क्या कसूर इसमें, और इसमें तो रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये इन सारे इश्यूज़ पे हम आज बात करेंगे। हमने एक कॉमेडी स्केच बनाया है उस बारे में, तो चलें वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। तो आपसे कुछ मैं सवालात करना चाहूँगा, आप उनका जवाब देंगी मुझे? जी जी श्योर। तो सवाल मेरा ये था आपसे कि हालिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था कि मुआशरे में जो रेप बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह जो है ख़वातीन के बेहुदा लिबास हैं, और जो ये कंटेंट इस किस्म का नेट पे देखा जा रहा है, उस वजह से रेप कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? ये कैसी बोंगी सी बात है। अब आप देखिए ज़ैनब के साथ भी जो हुआ, वो तो छोटी सी बच्ची थी, क्या वो भी मुख्तसर लिबास में आई थी? जो जानवरों के साथ होता है, छोटे छोटे लड़कों के साथ होता है, क्या वो भी लिबास की वजह से होता है? तो ये तो बिल्कुल ही बोंगी सी बात है। क्या हम बच्चों और जानवरों को भी अबाया पहनाना शुरू कर दें? तो देखिए मैडम, वो जो बात है ना कि फहाशी की वजह से जो रेप कल्चर बढ़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो फहाशी करता है वो उसी के साथ ही होता है। होता कुछ इस तरह है कि इस तरह की चीज़ें देख के इंसान के अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जो एक्ट्रेस देख रहा है टीवी अपने स्क्रीन के ऊपर या नेट के ऊपर, तो उसी के साथ ही वो जाके ऐसा काम करता है। ऐसा नहीं होता। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके सामने ईजियर टारगेट होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो, उस नकाब वाली हो, अबाए वाली हो, जानवर हो, इंसान के अंदर जब फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं भी निकल सकती है। तो ये बात होती है। ये नहीं कि जिसने इस तरह के कपड़े पहने वो उसी के ऊपर ही हाथ डालता है। तो मैं आपको एक मिसाल से ये बात समझाता हूँ कि जैसे एक बंदा है, आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, और आपके सामने से एक अमीर बंदा वो बर्गर लेके जा रहा है और बहुत उसकी खुशबू आपकी तरफ आ रही है और आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले ही आप भूखे हैं और दूसरा उस बर्गर की खुशबू आपको अट्रैक्ट कर रही है। या आपके सामने कोई जैसे बारबेक्यू होता है, उसकी खुशबू फैलती है, आपके सामने बारबेक्यू हो रहा है और आपको भूख लगी हुई है, तो क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताएं। हाँ जी बिल्कुल। तो देखें, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस खाने की तरफ। तो अगर आप उस अमीर आदमी से जाके वो बर्गर या बारबेक्यू का टिक्के छीनेंगे, आपको पता है कि भाई मैंने अगर ऐसा काम किया, उसने तो मैं जो है ना, जो मेरा हशर करना है सारी दुनिया वो देखेगी। तो आप ऐसा नहीं करते। फिर होता ये है, आपके पास ना खाना ख़रीदने के पैसे हैं, ना आप उस अमीर आदमी से बर्गर छीन सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपके सामने कोई गंदा मंदा भी खाना कोई गरीब आदमी लेके जा रहा होगा ना, कोई सड़ी हुई कल की दाल भी होगी ना, आप वो भी उससे छीन के खा लेंगे क्योंकि आपको भूख लगी हुई है। तो इसी तरह ये जो फीलिंग्स हैं, ये इंसान के अंदर नेचुरली होती हैं, इस चीज़ का इनकार नहीं है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना, बड़े ही वो बने होते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो पता नहीं कौन से जहान में बैठे हो। तो भाई जाके देख लो, जो रिसर्च सामने आई है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफिक मटेरियल यहाँ पे देखा जाता है। तो देखें, ये फीलिंग्स ना होती तो कौन देखता। आप देख लें, अगर ये इंसान के अंदर ये फीलिंग्स ना होती तो हर इश्तिहार में लड़की को क्यों लाया जाता है? वो क्या अपना प्रोडक्ट ने बेचना होता है, लड़की बेचनी होती है? बेचना तो प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन उनको पता है लड़की नहीं दिखाएंगे तो कोई नहीं देखेगा ऐड। इसी वजह से हर ऐड में, मोटरसाइकिल का ऐड में भी लड़की ला रहे हैं। भाई अब इसका क्या तुक बनता है, आप खुद सोचें, क्यों ला रहे हैं? अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। तो भाई ये चीज़ है, इस चीज़ का इनकार नहीं है। और प्रैंक्स आप देख लें, किस किस्म के प्रैंक्स बनाए जा रहे हैं।
जो डिसेंट प्रैंक्स हैं उनको देखने वाले कम लोग हैं। तो क्या है, लोग तरसे हुए हैं इस चीज़ के लिए। अब होता ये है कि जब आप ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाएंगे, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। अगर वो उनको चीज़ भी नहीं मिलती और आप उनको दिखा भी रहे हैं, फिर होगा ये कि वो तो उनको नहीं मिली। अब जो उनके सामने आएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो, इस तरह के भी वाक़यात हैं। 2-2 साल की बच्ची से भी रेप हुआ है। अब वो होता क्यों है? वो चूँकि असल जो चीज़ थी, जो उनको अच्छी लग रही थी, वो तो नहीं मिली। अब उनको जैसी तैसी मिलेगी, वो उसके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे। तो बताएं, लिबास का और इस बेहूदगी का रेप से कितना गहरा ताल्लुक़ है? अगर मुख्तसर लिबास ही रेप की वजह है तो यूरोप में ये सब कुछ क्यों नहीं होता? ओ मैडम, किस दुनिया में आप हैं? यूरोप में यहाँ से ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ का मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं करता। हमारे यहाँ एक केस हो जाता है तो उसको मीडिया पे इतना ज़्यादा उछाला जाता है, ऐसा लगता है कि बस यही चल रहा है दुनिया भर में। अगर बिलफ़र्ज़ आपकी बात मान भी ली जाए कि यूरोप में इस तरह नहीं होता और वो लोग बहुत ज़्यादा पाक साफ़ होते हैं और अपनी वो नज़रों की हिफाजत करते हैं, कोई लड़की उनके सामने से मुख्तसर कपड़ों में गुज़र जाए और भन ठन के गुज़र जाए, वो लोग आंख उठा के नहीं देखते। ऐसा भी होता है। उसकी भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो होता ये है कि जो वो देख रहे हैं ना, उनको अपनी फ़ीलिंग्स उतारने के लिए उनके पास नाइट क्लब्स मौजूद हैं। उनके अंदर फ़ीलिंग्स डेवलप होती हैं, वो जाते हैं नाइट क्लब में, अपनी ख्वाहिश पूरी करके आ जाते हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है और समझना भी चाहिए। शादियाँ हो नहीं रही यंगस्टर्स की, तो अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतारेंगे? जो उनको गंदमंद मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, जो मिलेगा वो बंदा उस पर हाथ डालेगा। तो फिर हम यहाँ पे भी नाइट क्लब्स क्यों ना बना दें? इसका तो वाहिद हल यही है कि यहाँ पे भी नाइट क्लब्स होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, आज ही मैं जाके नाइट क्लब खोलता हूँ और उसमें कौन आएगा सबसे पहले? सबसे पहला जो कस्टमर होगा वो होगा आपका शौहर। आपको कबूल है कि वो किसी और लड़की के साथ जाके ये काम करे? नहीं, मैं तो कभी अपने शौहर को ना जाने दूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो हर बीवी जो है वो यही चाहती है कि उसका शौहर से उसके पास जाए। तो होगा ये कि आप नाइट क्लब्स की तो हिमायत कर रहे हैं, लेकिन अपने शौहर को नहीं जाने देंगे। तो इस तरह तो हमारी बीवियों में से कोई भी नहीं जाने देगा। अब अगर उन्होंने नाइट क्लब्स खोल दिए जाएँ, आपका शौहर जाएगा तो छुप छुप के जाएगा। तो इसका हल तो ये ना हुआ कि नाइट क्लब्स खोल दिए जाएँ। तो क्या किया जाए? आप ही मुझे इसका हल दें। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो देखिए, नाइट क्लब्स खोलना इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि ख़वातीन को पर्दे में रहना चाहिए, अपनी खूबसूरती को दुनिया के सामने न ज़ाहिर करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ ड्रेसिंग करूँ, मुझे कौन होता है रोकने वाला? ठीक है, आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, तो फिर मेरा थप्पड़ मेरी मर्ज़ी। आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी, मेरी आँख मेरी मर्ज़ी। मैं जिस चाहे लड़की को देखूं, जैसी नज़र से चाहे देखूं। मेरी गाड़ी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे चाहे ड्राइव करूं, किसी को टक्कर मार दूं, ओवरटेक कर दूं और सिग्नल्स पे ना रुकूं। तो भाई मेरी चीज़ है तो मेरी मर्ज़ी। अगर आपकी इस लॉजिक को मान लिया जाए तो देखें, आपकी चीज़ है, ठीक है, मानते हैं हम उसको, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपकी चीज़ से अगर दूसरे को नुकसान हो रहा है तो लॉ ये कहता है, हर मुल्क का लॉ ये कहता है कि आप उसको अपने पास कंट्रोल में रखेंगे। आपकी गाड़ी की ओवर स्पीडिंग करने से नुकसान हो रहा है मुआशरे को, ट्रैफिक को, तो आपको हुकूमत ज़बरदस्ती रुकवाएगी, स्लो करवाएगी आपको कि भाई गाड़ी तेज़ नहीं चलानी। अब आप वहाँ पे क्यों नहीं खड़े होते कि भाई मेरी गाड़ी मेरी मर्ज़ी, मैं जितनी चाहे स्पीड से चलाऊँ, मेरी गाड़ी मेरी मर्ज़ी, मैं रेड सिग्नल पे ना रुकूँ। रुकवाएगी पुलिस, आपको डंडे मार के भी रुकवाएगी, चालान करवाएगी। अब आप वहाँ पे क्यों नहीं खड़े होते? अब आप बोलेंगे वहाँ पे तो भाई चूँकि मुल्क का लॉ है और इस तरह सोसाइटी ख़राब होती है, ट्रैफिक लॉज की पाबंदी नहीं की जाएगी, तो इस तरह बहुत मसाइल खड़े होते हैं। तो इसी तरह ख़वातीन को अपना हुस्न दिखाने से, अब इस तरह की ड्रेसिंग करने से मुआशरे को नुकसान हो रहा है, लोगों की फ़ीलिंग्स उभरती हैं और उसकी वजह से कितने इस तरह के केसेस हो रहे हैं वो आपको पता ही होगा, मीडिया में आप देखते ही होंगे। तो इन सारी बातों के बाद आप क्या जवाब देंगी मुझे? हाँ, आपकी बातें तो सारी बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अपनी खूबसूरती दिखाऊं लोगों को। ठीक है, इसका भी हल मेरे पास है। आप देखें, आपका दिल चाहता है अपनी खूबसूरती दिखाने का, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया, मिस वर्ल्ड बनाया है, ठीक है। आपका शौहर होगा, आप अपने शौहर को क्यों नहीं दिखाती अपनी खूबसूरती?
आप जैसी चाहे उसके लिए ड्रेसिंग करें, जीन शर्ट्स पहने, मिनी स्कर्ट्स पहने, कौन रोकने वाला है आपको? आप चार दीवारी में उसके लिए बने सबरें, तो आपकी ये फीलिंग्स भी पूरी हो जाएंगी अपनी खूबसूरती दिखाने वाली। आपका जिस्म है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसी चाहे अपने शौहर के लिए ड्रेसिंग करें। तो आप सिर्फ शौहर की हद तक ही रहें ना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें ताकि वो इधर उधर ना जाए। अब मसला पता है क्या होता है, बीवियाँ वो घरों में तो ऐसी भंगन बनी हुई होती हैं कि शौहर का देखने को भी दिल नहीं करता उनको, और शौहर बाहर निकले तो एक से एक मिस यूनिवर्स बैठी होती है। अब वो क्या करेगा? वो क्या उस भंगन जो घर में बैठी है उसकी तरफ आएगा, या जो बाहर वो देख रहा है वो उनकी तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है वो उन जो बाहर हसीनाएं उसको नज़र आ रही हैं वो वहाँ जाएगा। तो आपको चाहिए, बीवियों को चाहिए, तो मेरा पैगाम तमाम बीवियों के लिए, लड़कियों के लिए वो ये है कि अपनी खूबसूरती अपने शौहर को दिखाएं ताकि वो इधर उधर ना जाएं, उनको अपनी खूबसूरती से काबू में करके रखें। ये खूबसूरती अल्लाह ने आपको बड़ी ज़बरदस्त एक टूल दिया है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो अगर आप चाहती हैं आपका शौहर आपकी तरफ आए, उसके लिए अच्छे कपड़े पहने, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। और जो बीवियाँ होती हैं वो ऐसे फैल फैल के मोटिवेशनल वीडियो देख के मोटिवेट हो जाती हैं वो ज़्यादा। इतनी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप पतली वेट हो जाएं, अपने फिगर का, फिटनेस का ख्याल रखें ताकि आपका शौहर सिर्फ आपके पास ही आए, इधर उधर ना जाए। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स जो है वो उठ के आ जाएंगे, वो कहेंगे जी कि फैमिली कंटेंट होना चाहिए, ये बच्चे भी देखते हैं वीडियोस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो भाई आप किस बबल में रह रहे हैं, किस दुनिया में आपका बच्चा जो कर रहा है ना वो आपको नहीं बताता। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना उनके बच्चे भी ये कर रहे होंगे, वो मैं जानता हूँ उनको, जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरे सब्सक्राइबर्स में से हैं। खैर, शक्ल से इतने मासूम हैं लेकिन माँ बाप को नहीं पता उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या है। वो तो आके हमसे शेयर करते हैं, जो उनकी एज के होते हैं हमें बताते हैं, हमें पता है, आपको नहीं पता माँ बाप लोगों को। तो इस खुशफहमी से बाहर निकलें कि भाई आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, ऐसी बात नहीं है। वो आपका बच्चा भी इन चीज़ों में मुलव्वस है, चाहे उसकी एज 12 साल है चाहे 11 साल है। इतने छोटे छोटे एज के भी लोग आके बताते हैं कि भाई हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको सब पता है। तो ये छोड़ दें कि भाई फैमिली कंटेंट होना चाहिए, जो हक बात होगी वो मैं करूँगा, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई कमेंट्स में बताना, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उसको वायरल करो चैनल को। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हमने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि हम देख रहे थे बार बार न्यूज़ में आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चे भी छोटी छोटी लड़कियों का रेप कर देते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी जिसमें क्या था, आई थिंक 12-13 साल का वो बच्चा था जिसने 8 साल की बच्ची का रेप किया। तो हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी किस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार होती जा रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो काइंडली गुजारिश यही है कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करें ताकि वो माशरे में नेकनामी का बाइस बने, ना कि आपकी बदनामी और माशरे की बदनामी का बाइस बने, और इस्लाम के नाम के ऊपर एक धब्बा लगाएं।